हाँ जी, तो अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने महाराणा प्रताप तक देख लिया था। महाराणा प्रताप जिन्होंने 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक शासन किया था। महाराणा प्रताप के बाद में अगला शासक मेवाड़ गद्दी पर बैठता है अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्रथम, जिन्होंने 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक शासन किया था। अमर सिंह प्रथम ने 1597 से 1620 ईस्वी तक शासन किया था। अमर सिंह प्रथम के काल में हो गई थी मुगल मेवाड़ संधि, जो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। ये हुई थी जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच में। मेवाड़ की तरफ से हरिदास और शुभकर्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे, और मुगलों की तरफ से खुर्रम शाहजहां ने संधि की थी। अमर सिंह इस संधि से नाराज थे, अतः वे निराश होकर के नौचौकी नामक स्थान पर जाकर के रहने लग गए थे, जो राजसमंद जिले में जगह पड़ती है। यहाँ पर बाद में राजसमंद झील का निर्माण हुआ था। फिर अमर सिंह ने यह संधि युवराज कर्ण सिंह के दबाव में आकर के की थी। अमर सिंह इस संधि से निराश थे, तो वे नौचौकी नामक स्थान पर जाकर के रहने लगे। यहाँ पर कालांतर में राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। इस मुगल मेवाड़ संधि की क्या शर्तें थी? तो इसकी पहली शर्त यह थी कि मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा, यानी कि राजा का जो बेटा है, या जो इस समय राजा जो था अमर सिंह प्रथम, तो इसका बेटा यानी कर्ण सिंह जो था युवराज, ये मुगल दरबार में जाएगा। और मेवाड़ जो है ये मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा। इस समझौते की तीसरी शर्त ये थी कि चित्तौड़गढ़ का किला ये मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। चौथी शर्त ये थी कि मुगलों और मेवाड़ के बीच में कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। युवराज कर्ण सिंह जो था ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था, जहां पर जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया था। जहांगीर ने कर्ण सिंह और अमर सिंह की मूर्तियां भी आगरा के किले में लगवाई थी। इस मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक है जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख, जो 1615 ईस्वी का है, और एक है शाहजहानी मस्जिद अभिलेख, जो अजमेर जिले में स्थित है, 1638 ईस्वी का। इसके बाद में अगला राजा है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जिन्होंने 1620 से लेकर के 1628 ईस्वी तक शासन किया। कर्ण सिंह जिन्होंने 1620 से 1628 ईस्वी तक शासन किया था। इसने उदयपुर में कर्णविलास तथा दिलकुश महल का निर्माण करवाया था, और पिछोला झील में जग मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था इन्होंने। विद्रोह के दौरान खुर्रम इन्हीं महलों में रुक करके गया था, यानी जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, जिसे शाहजहां कहा जाता है, जब शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था तो इन्हीं महलों में रुक करके गया था कर्ण सिंह के पास। और इन्हीं महलों के आधार पर उन्होंने बाद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। और जो जग मंदिर है ना, इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था कर्ण सिंह ने, लेकिन इनको पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। इस कारण इनका नाम जग मंदिर रखा गया था। कर्ण सिंह के बाद में अगला राज्य जगत सिंह प्रथम, जिसने 1628 से 1652 ईस्वी तक शासन किया था। जगत सिंह प्रथम जिन्होंने 1628 से 1652 ईस्वी तक शासन किया था, इन्होंने जग मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने उदयपुर में एक मंदिर और बनवाया था, जगदीश मंदिर, जिसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे अर्जुन भाणा और मुकुंद। इस जगन्नाथ मंदिर पर एक प्रशस्ति है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ ये होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। उस मंदिर के ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जिसके रचयिता है कृष्ण भट्ट, और इस प्रशस्ति से हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इसके अलावा उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण कार्य करवाया, जिसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है, और ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके आर्किटेक्ट जो रचयिता थे उसका नाम था अर्जुन भाणा और मुकुंद। इस मंदिर पर एक प्रशस्ति है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इसके रचयिता कृष्ण भट्ट है, जिससे हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। जगत सिंह प्रथम की एक दाहिमाती थी जिसका नाम था नौजुबा, जिन्होंने उदयपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत सिंह प्रथम जो कि अपनी दानवीरता के लिए ज्यादा प्रसिद्ध थे। इनके बाद में अगला राजा हुआ था राज सिंह, जिन्होंने 1652 से 1680 ईस्वी तक शासन किया।